हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग वीडियो तीसरा पढ़ते हैं आत्मा परिचय का, जिसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो मित्रों, हमने पहले ही इसके कुछ पदों को देख लिया है 2 वीडियो में। आप अगर उसको नहीं देखे होंगे तो कृपया आप उसको जाकर देख लीजिए। आज हम लोग मैं और जग से फिर प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो को देर से ना चालू करके तुरंत चालू करते हैं फ्रेंड्स। मैं और जग कहाँ का नाता। तो फ्रेंड्स, जो ये मैं है और जो और है, इसमें अलंकार है। आपको अलंकार को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं और का मतलब यहाँ अलग होगा, ठीक है। और यहाँ भी और है जग, और इस जग का भी मतलब अलग होगा, ठीक है। दोनों का मतलब अलग होगा। और ये वाला जो बीच में और है, उसका मतलब जो एवं रहता है ना, एंड, अंग्रेजी में क्या रहता है, एंड, ये एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ यमक अलंकार है, जहाँ पर दो या दो से अधिक बार एक ही शब्द जैसे रिपीट होता है, जैसे यहाँ और हुआ है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। जिसमें दोनों मतलब जितना भी शब्द है ना, रिपीट आया है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ और का मतलब अलग होगा, यहाँ भी और का मतलब अलग होगा, और यहाँ वाले और का मतलब एंड होगा, जुड़ने वाला संयोजक शब्द। तो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं पद में, कि मैं अलग हूँ और एवं जग अलग है, कहाँ का नाता। अर्थात मेरा रास्ता अलग है, मैं प्रेम के रास्ते में चलता हूँ, और जग का रास्ता अलग है। जग को यहाँ थोड़ा सा स्वार्थी बताया है, जिसमें प्रेम की भावना की कमी है ना। तो प्रेम में लोग कम ध्यान देते हैं, और जग को यहाँ एक जगह कविकार ने अपूर्ण कहा है, ठीक है। अपने जगह में तो खैर सब ठीक हैं, संसार भी ठीक है, लेकिन कविकार कहते हैं कि मेरा रास्ता प्रेम की ओर है, इसलिए मैं अलग रास्ता में हूँ। जग की बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रेम का रास्ता भी तो होना चाहिए। तो मैं अलग रास्ता वाला हूँ, अर्थात मैं अलग हूँ और जग अलग है, हम दोनों के बीच में कोई नाता नहीं है। फिर अगला पद में क्या कह रहे हैं लाइन में, कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अर्थात इस प्रकार का जो जग है, जिसका रास्ता मेरे रास्ते से अलग है प्रेम से, वैसा संसार मैं रोज बना बना कर मिटा देता हूँ। अर्थात स्वप्न के रूप में मैं कितने सारे संसार रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। उस संसार में, स्वप्न के संसार में प्रेम ही प्रेम है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग अर्थात संसार, जिस पृथ्वी अर्थात इस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, धन कमाने की लालसा में है। संसार के सभी लोग क्या करते हैं, धन संपत्ति वैभव धन कमाने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। उनमें प्रेम की कमी है और धन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, और मैं प्रतिपक्ष अर्थात हर पाँव में, अर्थात हर क्षण, है ना, हर पल उस पृथ्वी को, जिसमें लोग सिर्फ धन वैभव को जोड़ा करते हैं, प्रेम की कमी है, उसको, ऐसे संसार को ठुकराता हूँ। अर्थात उस संसार से मेरा नाता नहीं है, मैं उस संसार में रहते हुए पृथक हूँ, ऐसा कविकार कह रहे हैं। फिर देखते हैं अगला, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कविकार कहते हैं कि मैं अपने हृदय में, है ना, निज क्या लिए फिरता हूँ, एक रोना, है ना, रोता हूँ, रोदन अर्थात रोना, लेकिन उस रोना में क्या है, राग है। राग मतलब एक लय है, ठीक है, आनंद है। यहाँ मित्रों विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। एक ही बात में 2 शब्दों
का जिक्र किया गया है जो एक दूसरे को विरोध करते हैं। जैसे एक तरफ रोना कहा गया है और दूसरी तरफ राग का मतलब आनंद प्राप्त करना, तो दूसरी तरफ खुश रहना कहा गया है, दोनों कहा गया है एक साथ। ठीक है, अगला देखते हैं पंक्ति, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ भी विरोधाभास अलंकार होगा, एक ही पंक्ति में है ना, दो बात कही गई है जो एक दूसरे के विपरीत है। शीतल वाणी में मैं बात करता हूँ तो शीतल वाणी से करता हूँ, प्रेम से करता हूँ, लेकिन उस बात में एक आग है, एक शक्ति है जो दुनिया में, जो संसार में है ना, कुछ परिवर्तन ला सकती है। बात तो शीतल है लेकिन उसमें परिवर्तन लाने लायक शक्ति है। ठीक है, हो जिस पर, जैसे प्रेम का बात है, प्रेम से संसार को बदला जा सकता है, उसमें आग की तरह शक्ति होती है। फिर अगला है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो जिस पर, जो राजा हैं, भूप मत अर्थात होता है राजा, और प्रसाद का मतलब होता है महल। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक तरफ राजा के महल हैं, प्रसाद हैं, है ना, और निछावर का अर्थ होता है बलिदान करना। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कई जगह आपको भार लिए फिरता हूँ देखने को मिल जाएगा। तो मैं खंडहर में ही खुश हूँ, मैं खंडहर में ही पूरा अपने आप में संतुष्ट हूँ। वह खंडहर है जिसमें मैं प्रेम ही प्रेम लिए रहता हूँ, और उस खंडहर के आगे राजाओं के जो महल हैं, प्रसाद हैं, वो कुर्बान हैं। अर्थात राजा के बड़े बड़े महलों से भी ज़्यादा आनंददायक मेरा खंडहर है, उस खंडहर में ही जी लेता हूँ। ऐसे खंडहर के सामने राजा महाराजा के जो महल है वो न्यौछावर हैं, अर्थात कुर्बान हैं, ऐसा कह रहे हैं। प्रेम की शक्ति को देखिए कितना बड़ा बताया है ना। मैं रोया, इसके बाद है मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कह रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ और रो रो करके कविता लिख रहा हूँ, अर्थात छंद बना रहा हूँ। कविता अर्थात छंद, छंद की रचना कर रहा हूँ। इसको तुम कहते हो गाना, तो मैं रो रहा हूँ, इसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं मेरी आंसुओं की तरफ। पाठक जो गण हैं उनका ध्यान नहीं जा रहा है, पाठक गण उसको गाना, सिर्फ गाना कह देते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और कविकार और कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रोया, बहुत अंदर से पीड़ा से मैं रो रो कर कविता लिखा, लेकिन इस कविता को पढ़ने वाले के लिए सिर्फ है क्या है, छंद बनाना है, सिर्फ एक काव्य रचना करना है। जो अंदर की भावना है, जिसमें कवि का रुदन करते हैं, रोते हैं अपने प्रिय की याद में, कोई भी प्रिय हो सकता है ना, प्रेम की याद में कहा जाए तो प्रेम में, है ना, उसको पाठक गण नहीं समझ पाते, उसके लिए तो सिर्फ वो एक गाना है। लेकिन कविकार अंदर से बहुत ही दुखी हैं। क्यों कहकर, कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहे हैं कि क्यों संसार के लोग मुझे कवि कहते हैं, सिर्फ एक कवि कहते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं अपने आप को कवि कहलाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो एक दीवाना हूँ दुनिया के लिए। दीवाना अर्थात जो प्रेम लिए फिरता है, जिसके हृदय में प्रेम ही प्रेम रहता है, उसे कहते हैं दीवाना। तो कविकार अपने आप को दीवाना कहलवाना चाहते हैं, न कि एक कविकार, क्योंकि कविकार में सिर्फ कवि उसकी कविता को जाना जाता है, उसके अंदर के भावनाओं को नहीं समझ पाते पढ़ने वाले। लेकिन एक दीवाना के अंदर के भावना को भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए कविकार अपने आप को दीवाना कहलवाना चाहता है संसार से। फिर है मित्रों, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं एक दीवाना हूँ, प्रेम दीवाना, और मैं एक दीवाना हूँ, प्रेम दीवाना, और दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं एक प्रेम की तीव्रता का, है ना, प्रेम की समर्पण का वेश लिए फिरता हूँ। लोग मुझको देखकर यह जान सकते हैं कि मेरे अंदर प्रेम है, प्रेम के प्रति समर्पण है। मेरे अंदर मादकता है, अर्थात एक प्रकार की नशा है। और कैसा नशा है, निशेष। निशेष का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, तो मेरे अंदर संपूर्ण रूप से क्या है,
मादकता है, एक मस्ती है, नशा है क्या चीज़ का? प्रेम का, है ना, प्रेम का नशा है, ठीक है, उसी का मैं दीवाना हूँ, ऐसा कह रहे हैं कविकार। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, और उस प्रेम के, है ना, गीत को, प्रेम के गीत को सुनकर जो संसार है वो झूमे, झुके और लहराए और आनंद प्राप्त करे, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस प्रकार से कविकार कह रहे हैं कि मैं जो कविता लिख रहा हूँ, है ना, उसमें एक दीवानगी है, और उस दीवानेपन में अर्थात प्रेम की तीव्रता में कविकार खो गए हैं, उसके नशा में डूब गए हैं, और उसके मस्ती में एक संदेश छुपा है कि लोगों को, वो संदेश क्या है कि लोग सिर्फ प्रेम करें, प्रेम में ही पूरा जीवन टिका है, प्रेम ही आनंद है, प्रेम से ही संसार में अच्छे से रहा जा सकता है। तो प्रेम के मस्ती का संदेश कविकार लिए फिरता है, किसके लिए? संसार के अन्य लोगों के लिए, है ना, पाठकों के लिए। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थीजन, यह जो पाठ है वह ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इधर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा और एक कविता है आगे PDF में, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेना चाहते हैं। तो कृपया सभी विद्यार्थीजन से अनुरोध है कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद मित्रों, और वीडियो में, आगे वीडियो में मिलते हैं।